हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया होता हमने मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और 1.2 के हमारे एग्जांपल्स चल रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने 5 एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम आगे के एग्जांपल करके इन एग्जांपल्स को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। शो दैट the vectors a cross b, b cross c, c cross a are non-coplanar if the vectors a, b, c are non-coplanar। सेकेंड पार्ट भी इसी के साथ ही पढ़ लेते हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं थोड़े। शो दैट द वेक्टर्स a cross b, b cross c, c cross a are coplanar if the vectors a, b, c are coplanar। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर नॉन कोप्लानर कब होंगे? जब ये 3 वेक्टर नॉन कोप्लानर होंगे। और यही वेक्टर आपके कोप्लानर कब होंगे? जब ये 3 वेक्टर कोप्लानर होंगे। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लानर है तो ये भी कोप्लानर, ये नॉन कोप्लानर है तो ये भी नॉन कोप्लानर। अब हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि किन्हीं भी वेक्टर्स को अगर हमें कोप्लानर या नॉन कोप्लानर प्रूव करना होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी होती है। अब ए बी सी वेक्टर मुझे नहीं पता मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, और अपने आप में ये एक अलग टाइप का वेक्टर, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, हमें नहीं पता ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाय डेफिनेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे वेक्टर्स नहीं पता तो मैं डिटर्मिनेंट वाले तरीके से नहीं जा सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक वेक्टर मैंने p मान लिया, इस b क्रॉस c को मैंने मान लिया q, और c क्रॉस a को मान लिया r। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? p डॉट q क्रॉस r। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? q क्रॉस r निकाला, q क्रॉस r। अब 4 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने पढ़ी नहीं है, तो हम q को पहले एज इट इज़ रख रहे हैं और r की वैल्यू पुट कर रहे हैं c क्रॉस a। 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो आती है हमें। कैसे करते हैं? बीच वाला वेक्टर बाहर, फिर सीक्वेंस में डॉट प्रोडक्ट क्यू डॉट ए, फिर बीच वाला बाहर आ गया तो ब्रैकेट में जो बचा उस वो बाहर, ए बाहर, फिर क्यू डॉट सी। ठीक है, ये माइनस साथ में। अब क्यू की वैल्यू पता है मुझे, क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए, और यहाँ पे फिर से बी क्रॉस सी। ये किसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगी? बी सी ए की, और ये बी सी सी की। जहाँ पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास 2 वेक्टर सेम आ जाते हैं तो वो 0 बन जाती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये खत्म होगी टर्म। बी सी ए, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो इसको मैं ए बी सी लिख सकते हैं वापस से। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास क्यू क्रॉस आर आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? पी डॉट क्यू क्रॉस आर निकालना। पी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। पी की वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये एंड में एक स्केलर देगा रिजल्ट। वेक्टर कौन है इसमें? ये सी वेक्टर है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चली जाएगी? सी के साथ चली जाएगी। सी के साथ जैसे ही इसकी डॉट प्रोडक्ट ली, मेरे पास क्या आ गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे एक ए बी सी, यहाँ पे फिर से एक और ए बी सी, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी सी का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास इन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब ये चीज़ मेरी सारा डिपेंड किस पे कर रहा है? ये चीज़ मेरी 0 के इक्वल कब होगी? इफ़ ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ए बी सी 0 कब होगा? इफ़ ए बी सी आर कोप्लानर। ठीक है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी 0 जा रही है कब? जब ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके 0 जाने का क्या मीनिंग कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है कब? जब ए बी सी कोप्लानर है। सिमिलरली ये चीज़ नॉन ज़ीरो कब होगी? जब ये नॉन ज़ीरो होंगे, और जब ये कोप्लानर की जगह नॉन कोप्लानर हो गए। हमारा डिपेंड हो गया ना भाई कि ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लानर होंगे कब? जब ए बी सी नॉन कोप्लानर है। दोनों पार्ट एक ही साथ में हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों पार्ट के स्टेटमेंट इकट्ठे की थी। इसमें यही सारा कुछ समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ये वाला मैंने आपको पीछे वाले उससे मना किया था करने के लिए, एक बार 1.1 में शायद आया था एग्जाम्पल, तो इस वाले मेथड से आप कर लेना इसको। ठीक है, देखो हमें प्रूव क्या करना है। जो अभी हमने ऊपर 3 वेक्टर्स पढ़े हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को प्रूव करना है इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। ये चीज़ अभी के अभी हमने निकाल ली है। ऊपर एक को पी माना, एक को क्यू, एक को आर। उसी तरीके से ये सारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले में से दोबारा देख लेना। ठीक है, अब ये चीज़ मेरी इसके इक्वल तो आ गया, अब इसे इसके इक्वल भी शो करना है। अब मुझे पता है, देखो ए बी सी का स्क्वायर शो करना है ना। ए बी सी किसके इक्वल है?
ए के कंपोनेंट अगर मैं A1 A2 A3 मान लूँ, बी के B1 B2 B3, सी के C1 C2 C3, तो ए स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होगा, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, एक बार ये इनटू सेम यही, तभी स्क्वायर बनेगा। दोनों जगह वैल्यू पुट कर दी। बस हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब आप डिटर्मिनेंट्स में प्रोडक्ट करते हो तो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स वाला रूल नहीं चलता, आपकी रो वाइज ही होती है। जैसे फर्स्ट रो की फर्स्ट रो के साथ होगी प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट रो की सेकंड रो के साथ, फर्स्ट रो की थर्ड रो के साथ, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ की ये आ गया, फर्स्ट की सेकंड रो के साथ की ये आ गया, फर्स्ट की थर्ड रो के साथ की ये आ गया, ऐसे ही सेकंड की फर्स्ट रो के साथ की ये आ गया, सेकंड की सेकंड के साथ की ये, सेकंड की थर्ड के साथ की ये, ऐसे ही थर्ड वाले रो में भी रो वाइज प्रोडक्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 ए डॉट ए लिख सकते हैं इसको, ये ए डॉट ए बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, इसको खोल लोगे वापस से ए डॉट बी को, यही का यही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी, इसको बी डॉट ए, इसको बी डॉट बी, इसको बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। प्रूव क्या करना था, यही करना था, तीनों हमारे आपस में इक्वल आ गए, सिंपल था बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए, देन शो दैट थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स। पहले इतना पढ़ते हैं, इसको प्रूव करते हैं। हमें ये सिचुएशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने का क्या मीनिंग है कि आपस में ये एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने का मीनिंग क्या है, पेयरिंग में बोला ना, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, बी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब मुझे ये सारा प्रूव करना है। अब देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू सी के साथ है, अब मुझे क्या क्या प्रूव करना है, सी की डॉट प्रोडक्ट किस किस के साथ जीरो प्रूव करनी है, बी के साथ भी ए के साथ भी। तो हम एक बार क्या लेते हैं, दोनों तरफ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ताकि हमारी ए डॉट सी तो किसी जगह से आ जाए एक बार, और एक साइड हम उसको जीरो प्रूव कर दें। ए के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ली, रीज़न यही है इसका, क्योंकि मुझे ये चीज़ जीरो के इक्वल लानी है, तो ये चीज़ लाने के लिए मुझे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। अब ये किसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, ए बी की, ए बी दो वेक्टर सेम आ गए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जीरो आ गया, तो ए डॉट सी क्या आ गया, जीरो। अब मुझे बी डॉट सी भी जीरो प्रूव करना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ली, ये बी डॉट सी बन गया, ये बी ए बी की डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या बन जाएगी, जीरो। अब क्या रह गया, ए डॉट बी को करना, ए डॉट बी मेरा कहाँ से आएगा, यहाँ से तो आ नहीं सकता, ए वाले वेक्टर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, बी क्रॉस सी ए के इक्वल है। अब यहाँ पे ए डॉट बी चाहिए, मतलब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ली, फिर से सेम वेक्टर आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, यहाँ देखो तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक तो हो गया, ऑर्थोगोनल प्रूव करना था ना, ऑर्थोगोनल तो हो गया। अब क्या प्रूव करना है, बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और सी और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, यही प्रूव करते हैं एक बार। अब सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, सी वेक्टर की वैल्यू लो, दोनों तरफ फिर से सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ली दोनों तरफ से, ये क्या बन जाएगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। सी डॉट सी क्या होता है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, सी ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगी। और यहाँ पे ये पहले मैं क्या चीज़ प्रूव करना चाह रही हूँ कि सी की जो मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल आ जाए। यहाँ से पहले सी की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। एक वैल्यू मेरे पास ये है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू लाने के लिए ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ली, ये क्या बन जाएगा, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल है और यही ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से ए वेक्टर के इक्वल। अब मेरा प्रूव करना क्या रह गया, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल। अब ए क्रॉस बी मेरा सी के इक्वल है, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलनी आती है, सेंटर वाला बाहर, फिर बी डॉट बी, फिर ये बी बाहर, बी डॉट ए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बी डॉट ए हमारे पास किसके इक्वल आया हुआ है, पीछे प्रूव किया था ना, ऑर्थोगोनल है, जीरो के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, बी क्रॉस सी की वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर से ए वेक्टर एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। प्रूव क्या करना था, यही करना था।
ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखो इस एक्सरसाइज के लिए, सॉल्व द फॉलोइंग वेक्टर्स इक्वेशन फॉर एक्स। ए बी हमें नॉन पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं, एक ये कंडीशन दी हुई है, इससे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को अलग से निकालने के लिए। ये वैल्यू हमें दी हुई है, हमने क्या किया, दोनों तरफ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ए एक्स, ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी, दो वेक्टर सेम है तो 0, तो ए डॉट एक्स किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी के इक्वल। अगेन फ्रॉम वन, फर्स्ट से हमारे पास क्या है, ये है, फिर से हमने क्या किया, अब देखो पहले हमने क्या किया, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ली दोनों तरफ, फिर क्या किया, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ली दोनों तरफ, ठीक है। इस एलिमेंट की भी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ली, इस पूरे की भी ले ली और इसकी भी ले ली। सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या बन जाएगा, ये ए क्रॉस एक्स फर्स्ट एलिमेंट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को खोल लिया हमने, ये ए क्रॉस बी, ठीक है। और अभी हमने वैल्यू किसकी निकाली थी, ए डॉट एक्स की वैल्यू आई थी ना, ए डॉट बी के इक्वल, वो वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेंगे, ए डॉट एक्स की वैल्यू यूज़ कर ली, ए डॉट बी। यहाँ तक आ गया हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो, वहाँ से एक्स को एक साइड पे लेके जा सकते हो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली एक्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे, एक्स को सेपरेट करके एक साइड रखने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा, एक बार ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, एक बार स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, फिर जो भी रिलेशन आया दो रिलेशंस को ऐड कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नया टॉपिक हो जाएगा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।